इजराइल ईरान जंग में पहले कौन दबाएगा परमाणु बटन? बारूद की बौछार, चेतावनियों की आंधी। न्यूक्लियर विनाश की ओर बढ़ रही है क्या दुनिया? मध्य पूर्व से आने वाली है दुनिया में महातबाही। इजराइल ईरान जंग में पहले कौन दबाएगा परमाणु बटन? इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। इजराइल का कहना है कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देने के लिए ये सैन्य अभियान चला रहा है, क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो फिर मिडिल ईस्ट में इजराइल का वजूद नक्शे में मिटा दिया जाएगा। अपने वजूद की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इजराइल ने अब तक ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त तबाही मचाई है, तो वहीं 14 परमाणु वैज्ञानिकों को भी मार गिराया। वहीं ईरान ने पलटवार करते हुए ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया है और उसने अपनी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजरायली शहरों में कोहराम मचा रखा है। दोनों देशों के बीच जंग बेहद ही भयावह मोड़ पर है। अमेरिका की इस जंग में एंट्री तय है, क्योंकि अगर इजराइल कमजोर पड़ा तो अमेरिका को उतरना ही पड़ेगा। ऐसे में मिडिल ईस्ट में हालात बेहद खराब हो जाएंगे, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन चेतावनी दे चुके हैं कि ईरान जंग में अमेरिका कूदा तो फिर कई देश उसमें शामिल हो जाएंगे। साफ है कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहा ये टकराव अब सिर्फ सीमा पर नहीं रह गया, ये एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जहां से लौटना मुश्किल हो सकता है, और वो भी न्यूक्लियर वॉर। बीते हफ्तों में दोनों देशों के बीच कई मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और रक्षात्मक पलटवार देखे गए। इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान के आसमान पर कब्जा किया तो ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के होश उड़ा दिए। इजराइल को पहली बार किसी जंग में इस तरह का नुकसान देखना पड़ रहा है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के पास ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों का माकूल जवाब देने की क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। उधर ईरान का दावा है कि उसने अपनी क्षमता का सिर्फ 30% ही इस्तेमाल किया है। उसकी असली और घातक मिसाइलें अभी ईरान के तहखानों में ही रखी हैं, और अगर उनके इस्तेमाल की जरूरत पड़ी तो इजराइल में महाविनाश से हाहाकार मच जाएगा। साफ है कि दोनों देशों के अलग अलग बयानों के साथ ही दोनों देशों की सैन्य गतिविधियां चरम पर पहुंच चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि किस फिर देश का हाथ सबसे पहले न्यूक्लियर बटन दबाएगा। दुनिया भर के रणनीतिक विश्लेषक इस सवाल पर जूझ रहे हैं, क्या यह युद्ध न्यूक्लियर मोड़ ले सकता है, और अगर हाँ तो पहले बटन कौन दबाएगा? दरअसल जंग इसी शर्त के साथ शुरू हुई है कि ईरान को परमाणु ताकत बनने नहीं देंगे। उधर ईरान भी न्यूक्लियर डील को लेकर अमेरिका के सामने झुकना नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने लंबे समय से परमाणु शक्ति बनाने की कोशिश की है, हालांकि वह सार्वजनिक रूप से न्यूक्लियर बम बनाने से इनकार करता है। ईरान को लेकर दावा किया जाता है कि वो परमाणु बम बनाने जितना जरूरी यूरेनियम संवर्धन कर चुका है, और तभी इजराइल को उस पर हमला करना मजबूरी था। वहीं इजराइल ने कभी खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि उसके पास दर्जनों परमाणु हथियार हैं और वो किसी भी चरम खतरे पर उसका इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि कूटनीति लगभग फेल हो चुकी है, सैन्य टकराव तेज हो रहा है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े देश भी स्थिति को लेकर सतर्क है, लेकिन किसी की सीधी दखल नहीं दिख रही। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और थिंक टैंक सभी इस बहस में उलझे हैं। क्या हम वाकई तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? लोगों का डर और भी बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों देश धर्म और अस्तित्व के नाम पर युद्ध को आखिरी लड़ाई बता रहे हैं। कोई नहीं जानता कि अगर न्यूक्लियर बटन दब गया तो उसकी चिंगारी कहां तक जाएगी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र, मध्यस्थ देश और वैश्विक शक्तियां अगर तुरंत हस्तक्षेप करें तो शायद इस युद्ध को सीमित रखा जा सकता है, लेकिन समय बहुत कम है, बारूद भरा मैदान है और एक चिंगारी भी पूरे विश्व को झुलसा सकती है।